Hello bachcho, let's see this question. The question says that find the angle subtended at the origin by the line segment whose endpoints are 0, 100 and 10, 0. So बच्चों इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो है नंबर 1 डिस्टेंस फॉर्मूला। याद रखना बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग तब यूज करते हैं जब अपने को दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना हो। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास ए बी एक लाइन सेगमेंट है। ए का कोऑर्डिनेट है अपने पास x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट है अपने पास x2 y2। सो अगर मेरे को ए बी निकालना है दैट इज रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एंड नाउ बच्चों यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा अपना एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ये एक्स, ये माइनस एक्स, ये वाई, ये माइनस वाई। सो बच्चों आप जब कोऑर्डिनेट को देखिएगा अपने को बोला है कि ओरिजिन के साथ क्या एंगल बना रहा है। सो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है बच्चों 0, 0। अगर आप 10, 0 लिखिएगा तो वो कहीं यहाँ पे आएगा 10, 0। आपको पता होना चाहिए बच्चों कि किसी भी कोऑर्डिनेट का अगर y पार्ट 0 होता है तो वो x एक्सिस पे लाई करता है। जैसे 10, 0 का y पार्ट 0 है, इट मीन्स वो x एक्सिस पे लाई करेगा। एंड बच्चों अपने पास एक और कोऑर्डिनेट है 0, 100। याद रखना बच्चों, किसी भी कोऑर्डिनेट का अगर x वाला पार्ट 0 है तो वो y एक्सिस पे लाई करेगा और यहाँ पे इसका y वाला पार्ट पॉजिटिव है इसलिए ये पॉजिटिव y पे लाई कर रहा है। सो बच्चों जब मैंने ये तीनों पॉइंट को ज्वाइन किया सो अपने पास एक ट्रायंगल बन रहा है कुछ राइट एंगल ट्रायंगल जैसा। सो यहाँ पे अपने को इसका कोऑर्डिनेट ए, इसका कोऑर्डिनेट ए और इसका कोऑर्डिनेट हम लोग बी बोल सकते हैं। पर बच्चों यहाँ पे मेरे को प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि ये कौन सा ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है और कैसा एंगल सबटेंड कर रहा है। सो उसके लिए मेरे को सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। सो सबसे पहले मैं ए बी का डिस्टेंस निकालता हूँ। सो डैट इज ये अपने पास ए है, ये अपने पास बी है। ए का कोऑर्डिनेट है 0, 100, बी का कोऑर्डिनेट है 10, 0। सो बच्चों ये अपने पास x1 y1 है, ये अपने पास x2 y2 है। सो यहाँ पे हम लोग ए बी का वैल्यू निकाल सकते हैं डैट इज रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 10 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मतलब 0 माइनस 100 का होल स्क्वायर दैट इज रूट अंडर 10 स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर कम्स आउट टू बी 10 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, 100 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 10000। जब इसको ऐड करेंगे तो अपने पास आएगा 1110 सो बच्चों अपने पास ए बी का वैल्यू आया रूट अंडर 10100 रूट में यूनिट्स। सो नाउ बच्चों अब हम लोग ए ओ का डिस्टेंस निकालेंगे दैट इज ये अपने पास ए है, ये अपने पास ओ है। ए का कोऑर्डिनेट था 0, 100, ओ का कोऑर्डिनेट था अपने पास 0, 0। सो ये अपने पास x1 y1 हो जाएगा, ये अपने पास x2 y2 हो जाएगा। सो हम लोग लिख सकते हैं AO इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 100 का होल स्क्वायर कम्स आउट टू बी रूट अंडर 0 स्क्वायर प्लस माइनस 100 का स्क्वायर कम्स आउट टू बी रूट अंडर माइनस 100 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 10000। जब इसका हम लोग रूट निकालेंगे सो अपने पास आएगा 100 यूनिट्स। सो AO का वैल्यू आएगा बच्चों अपने पास 100 यूनिट्स। नाउ अब हम लोग बच्चों OB का डिस्टेंस निकालेंगे दैट इज ये अपने पास ओ बी। सो ये ओ कोऑर्डिनेट, ये बी कोऑर्डिनेट। ओ का कोऑर्डिनेट 0, 0, बी का कोऑर्डिनेट है अपने पास 10, 0। सो नाउ बच्चों ये अपने पास x1 y1 है और ये अपने पास x2 y2 है। सो यहाँ पे हम लोग ओ बी लिखेंगे इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 10 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर कम्स आउट टू बी रूट अंडर 10 माइनस 0 डेट इज 10 का होल स्क्वायर
comes out to be 100 और 100 का रूट होगा बच्चों 10 यूनिट्स। सो नाउ बच्चों अब यहाँ पे हम लोग एक चीज क्या नोटिस किए कि जब हम लोग ने उसको एक एक्सिस में ड्रॉ किया था तीनों पॉइंट का, तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा था। लेकिन अब मेरे को राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है, सो उसका तरीका क्या होता है कि अगर हम लोग दो छोटे साइड के स्क्वायर करके अगर उसको ऐड करते हैं, अगर उसका आंसर एक बड़े साइड के वैल्यू के स्क्वायर के बराबर आता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अपने पास जो ट्रायंगल है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इट मीन्स वो एंगल अपना 90 डिग्री होगा। सो अब हम लोग लिख सकते हैं आगे। सो बच्चों नाउ अब हम लोग दो छोटे साइड को स्क्वायर करके ऐड करेंगे और देखेंगे। सो अपने पास छोटा साइड है ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ का वैल्यू आया अपने पास 100 का स्क्वायर प्लस ओ बी का वैल्यू अपने पास आया 10 का स्क्वायर। 100 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 10 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 100। सो फाइनल आंसर आएगा अपने पास 10100 यूनिट्स। सो इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। अब हम लोग बड़े वाले का स्क्वायर करेंगे, दैट इज ए बी का स्क्वायर, और ए बी का वैल्यू आया था बच्चों अपने पास रूट अंडर 10100 का होल स्क्वायर। एक जैसा नंबर जब दो बार मल्टीप्लाई होता है और रूट में होता है तो वो बिना रूट के आता है, दैट इज 10100। इसको मैंने इक्वेशन 2 मान लिया। सो नाउ बच्चों हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। सो बच्चों आप देख सकते हैं अपने पास एक रिलेशन आया जो कि एक पाइथागोरस थ्योरम का रिलेशन है, और अगर ये ए बी स्क्वायर आया मतलब ये अपना हाइपोटेनियस की तरह रोल प्ले कर रहा होगा। सो अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, डैट इज ये अगर अपने पास ए बी है सो ये अपने पास ओ बन गया। एओ अपना परपेंडिकुलर की तरह रोल प्ले कर रहा है, ओ बी अपना बेस की तरह रोल प्ले कर रहा है। सो अपना ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, दैट इज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। सो बच्चों ओरिजिन पे अपना एंगल आया 90 डिग्री। सो हम लोग लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए ओ बी इट ओबेज पाइथागोरस थ्योरम। And it is right angled at O, so we can write therefore angle AOB is equal to 90 degree. So बच्चों the angle subtended at the origin by the line segment whose endpoints are 0, 100 and 10, 0 is 90 degree. So बच्चों our final answer is angle AOB comes out to be 90 degree, and angles comes out to be 90 degree. Hope you guys understood it well. Best of luck. Thank you.